In this video, we cover the detailed Victorian era, its history, events, themes, writers, and trends. We discuss in detail writers and their works of Victorian era. So again, जिस तरह हमने divide किया है Victorian era को, तो हम writers को भी उसी तरतीब से discuss करते हैं. So early Victorian period जो कि extend करता है 1832 to 1848 तक, उसमें हम सबसे पहले discuss करते हैं चार्ल्स डिकेंस को. चार्ल्स डिकेंस का जो स्टाइल है वो एक विविड कैरेक्टर्स हैं उनके, और सोशल कमेंट्री है, और उन्होंने भी लोअर क्लास की हार्डशिप्स को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंग्लैंड में हुई है उसके पर्सपेक्टिव में डिस्कस किया. चार्ल्स डिकेंस का जो ओलिवर ट्विस्ट है ये एक स्पॉटलाइट रहा है जिसने एक्सप्रेस किया है सोसाइटल इनजस्टिस को, जबकि डेविड कॉपरफील्ड जो है अगेन डिकेंस के ओन एक्सपीरियंसेस जो हैं उनको बताता है, और टेल ऑफ टू सिटीज में उन्होंने एक्सप्लोर किया है फ्रेंच रेवोल्यूशन को. सो इनकी जो डिकेंस की स्टोरी टेलिंग है और जो डाउन ट्रॉडन लोग हैं, जो पिसा हुआ तबका है, उसके बारे में जो एम्पैथी है और एक थीमेटिक डेप्थ जो है, ये 19th सेंचुरी जो शेप कर रही है लिटरेचर को, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, चार्ल्टे ब्रॉन्टे जो हैं, इनका जो राइटिंग स्टाइल है, इन्होंने भी एक्सप्लोर किए हैं थीम्स ऑफ लव, मोरालिटी और स्ट्रगल्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वुमेन, जिसमें जेन आयर जो है इनकी एक क्लासिक एग्जांपल है विक्टोरियन गॉथिक फिक्शन में. सो जेन आयर जो है ये क्लासिक नॉवल है जिसने मोरालिटी की और फेमिनिज्म की थीम्स को एक्सप्लोर किया है. अगेन शिरले 1849 में जो इन्होंने लिखा है, ये सोशल इश्यूज को और इंडस्ट्रियल डिप्रेशन जो है उसको हाईलाइट करता है. विलेटे 1853 में इन्होंने लिखा है, ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल टाइप नॉवल है जो कि एक फिक्शनल टाउन में सेट हुआ है. सो ब्रॉन्टे के जो काम है वो एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है, एक वॉइस है, और एक डीप एक्सप्लोरेशन ऑफ द सोसाइटल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जो कि स्पेशली वुमेन फेस कर रही हैं. चार्लोटे ब्रॉन्टे की सिस्टर हैं एमिली ब्रॉन्टे, इनको बेसिकली ब्रॉन्टे सिस्टर्स भी कहा जाता था. सो 1848 से 1848 तक इन्होंने जो लिटरेचर को कंट्रीब्यूट किया है, सो उसमें जो वुदरिंग हाइट्स है वो एक डार्क एंड एक पैशनेट किस्म का नॉवल है, और जिसमें इन्होंने लव, रिवेंज और इम्पैक्ट ऑफ सोशल क्लास को एक्सप्लोर किया है. ये जो वर्ड यूज होता है गॉथिक, तो बेसिकली इसके अंदर एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री होते हैं, हॉरर होते हैं, सुपरनेचुरल और ग्लूमी किस्म की एक एटमॉस्फेरिक की सेटिंग होती है जिसको हम गॉथिक कहते हैं. सो वुदरिंग हाइट्स में भी ये एक गॉथिक मास्टरपीस है जिसके अंदर डार्क पैशंस हैं, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस हैं, और ब्रॉन्टे की जो राइटिंग है वो भी एक्सप्लोर करती है डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ लव एंड सोसाइटल नॉर्म्स. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द मिड विक्टोरियन पीरियड दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम 1848 टू 1870, एंड फर्स्ट वी डिस्कस एलिजाबेथ गैस्किल. सो एलिजाबेथ गैस्किल जो है, इनका जो स्टाइल है नॉवेल्स का, उसने सोसाइटल इश्यूज को एड्रेस किया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को पोर्ट्रे किया है, डिस्कस किया है, और उन्होंने वर्किंग और मिडिल क्लास की जो लाइफ है उसको रिप्रेजेंट किया है अपने काम में. गैस्किल खुद एक विक्टोरियन नॉवेलिस्ट भी रही हैं और सोशल रिफॉर्मर भी रही हैं, और उनके जो मेजर वर्क्स हैं उनमें जो मैरी बार्टन है 1848 का, ये इंडस्ट्रियल और सोशल इश्यूज को हाईलाइट करता है. अगेन नॉर्थ एंड साउथ 1855 में पब्लिश हुआ है, ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट और इंडस्ट्रियल मैनचेस्टर जो है उसके अंदर रिफ्लेक्ट करता है. अगेन एक क्रैनफोर्ड 1858 टू 1853 जो उन्होंने एक ह्यूमरस किस्म का पोर्ट्रेयल है, एक स्मॉल सा टाउन है और उसके अंदर जो सोशल लाइफ है उसको ह्यूमरसली इन्होंने एक्सप्लेन किया है, और अपनी राइटिंग से इन्होंने रिफ्लेक्ट की है कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोसाइटी. विलियम मेकपीस थेक्रे 1811 टू 1863, इनका जो स्टाइल है वो सैटिरिकल है, और इन्होंने कीन ऑब्जर्वेशन दी है सोसाइटी की, जिसमें वैनिटी फेयर जो है क्लासिक एग्जांपल है इनके नैरेटिव स्किल की. वैनिटी फेयर एक सैटिरिकल नॉवल है जिसमें सोसाइटी का एक कमजोर और एक वीक किस्म का बिहेवियर जो एट्रीब्यूट करता है एक डिस्टिंक्टिव और एक खास किस्म के इंडिविजुअल की तरफ, उसको इन्होंने एक्सप्लोर किया है. और द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एस्मोंड 1852 में जो हुआ है, तो इसका बेसिकली एक हिस्टोरिकल नॉवल है जो अर्ली 18th सेंचुरी में सेट किया गया है. सो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप इन सबको नेट के ऊपर देख सकते हैं, तो मैं वन लाइनर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता जाता हूँ. नेक्स्ट इज जॉर्ज इलियट. बेसिकली जॉर्ज इलियट इनका पेन नेम था. सो मैरी एन इवंस इनका असल नाम है. ये खातून है, फीमेल है. 1819 टू 1880 तक इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है लिटरेचर को, लेकिन उस वक्त की जो टुवर्ड्स फीमेल उनका जो एक डोमेस्टिक रोल था उसकी वजह से मींस कि फीमेल्स अपने नाम से भी चीजें पब्लिश नहीं करती थी सोसाइटल एक्सेप्टेंस के लिए, ये जो भी उनके नाम्स थे. तो बेसिकली एक इनकी हेल्पलेस कह लें कि मींस इतने बड़े लिटरेचर के नाम है और उनको उनके नाम से भी कोई नहीं जानता. सो जॉर्ज इलियट, द पेन नेम, एक्चुअल नेम मैरी एन इवंस. सो इनका जो स्टाइल है, इन्होंने भी साइकोलॉजिकल इंसाइट और मॉरल डिलेमास जो हैं और जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं इंडिविजुअल चॉइसेस की विद इन द सोसाइटी, उनको एक्सप्लोर किया है. इनका जो एडम बीड है, ये रूरल लाइफ और मोरालिटी को एक्सप्लोर करता है. द मिल ऑन द फ्लॉस जो है, ये सिबलिंग रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करता है. सो मिडल मार्च एक इंट्रिकेट किस्म की स्टडी है प्रोविंशियल लाइफ के अंदर. और इलियट के जो नॉवल होते हैं उनके अंदर बड़े कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स होते हैं और मॉरल डिलेमास होते हैं, सोसाइटल चेंजेस पे बात होती है, और वो डीप
डीप किस्म की इंसाइट देती है ह्यूमन नेचर और सोसाइटल डायनामिक्स की। नेक्स्ट वी लैंड इनटू द प्री रैफलेट फेज दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम 1848 टू 1860। सो एज वी हैव डिस्कस्ड, तो बेसिकली ये ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट था, तो उनमें से हम डिस्कस करते हैं डेंटे गैब्रियल रोसेटी को, जो 1828 टू 1882 तक। सो इनका जो स्टाइल है, उनकी जो की फिगर है ये प्री रैफलेट ब्रदरहुड की, ये एम्फसाइज करते हैं डिटेल सिंबोलिज्म पे और वाइब्रेंट किस्म के कलर्स को यूज करते हैं अपनी थीम्स में और अपनी राइटिंग्स में, और मिडीवियल इन्फ्लुएंस की तरफ या अर्ली प्री रेनेसांस की तरफ ये रोल रिफ्लेक्ट हुए हैं। ऊपर मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इनकी जो पोम है द ब्लेस्ड डैमोजेल, और एक पेंटिंग के ऊपर बात की गई है बीटा बीट्रिक्स। सो इन्होंने फीचर किया है मिडीवल थीम्स को और वाइब्रेंट किस्म के कलर्स को और इंटेंस किस्म के इमोशंस को रिफ्लेक्ट किया है अपनी इस राइटिंग में। क्रिस्टीना रोसेटी 1830 टू 1894, अगेन इन्होंने भी अपनी पोएट्री में एक्सप्लोर की हैं थीम्स ऑफ लव, डेथ और रिलीजियस डिवोशन। इनके जो मेजर वर्क्स हैं उनमें गॉब्लिन मार्केट एंड अदर पोएम्स 1862 में। सो ये कलेक्शन ऑफ एक्सप्लोरिंग ऑफ थीम्स ऑफ लव, सैक्रिफाइस और स्पिरिचुअलिटी का एक कॉम्बिनेशन है। अगेन द गॉब्लिन मार्केट एक नैरेटिव पोएम है कलेक्शन के अंदर ही, और पर्टिकुलरली इसकी बड़ी एलिगोरिकल किस्म की रिचनेस है, एक मॉरल किस्म की थीम्स हैं इसके अंदर, और इनकी जो पोएट्री है उसके अंदर इमेजरी विविड है और रिलीजियस अंडरटोन्स है, मींस के रिलीजियस किस्म की बात की गई है, और अपना एक यूनिक किस्म की वॉइस और यूनिक किस्म का पर्सपेक्टिव इन्होंने प्रेजेंट किया। नाउ वी कंटिन्यू विद द लेट विक्टोरियन पीरियड 1870 टू 1901। थॉमस हार्डी 1840 टू 1928, इनका जो स्टाइल है वो चेंजिंग रूरल लैंडस्केप, सोशल इनजस्टिस और जो ह्यूमन रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, या उसके अंदर जो पेचीदगियां हैं उसको उन्होंने रिफ्लेक्ट। इनके जो वर्क्स हैं फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड और टेस्ट ऑफ द अर्बरविल्स और जूड द ऑब्सक्योर, ये एक्सप्लोर करते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप और सोसाइटल नॉर्म्स। सो हार्डी की जो राइटिंग है इसमें हार्श किस्म की रियलिटीज को रूरल लाइफ के अंदर और जो इंडिविजुअल चैलेंजेस फेस करते हैं इन द फेस ऑफ द फेट, उनको रिफ्लेक्ट किया गया है। नेक्स्ट वी गो विद द ऑस्कर वाइल्ड 1854 टू 1900। सो वाइल्ड जो है एक प्रोमिनेंट फिगर है एस्थेटिसिज्म के, और इन्होंने भी ब्यूटी, डेकेडेंस और रिजेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल मोरालिटी को एक्सप्लोर किया है। ये जो की टर्म्स हैं कन्वेंशनल मोरालिटी, डेकेडेंस, उसके बाद एस्थेटिसिज्म, ये हम ऊपर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इनकी राइटिंग में हमें विट और एस्थेटिसिज्म मिलता है, और इनका द पिक्चर ऑफ द डोरियन ग्रे जो है ये एक फॉस्कियन किस्म की टेल है जिसमें हीडोनिज्म और करप्शन और एक कॉमेडिक किस्म का प्ले है। हीडोनिज्म बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है द परसूट ऑफ प्लेयर्स, सेंसुअल सेल्फ इंडल्जेंस, मीन मजे और अय्याशी की लाइफ जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। और इनका एक कॉमेडिक प्ले है द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, 1895 में आया। तो बेसिकली इन्होंने ये एक सटायर है विक्टोरियन सोसाइटी के ऊपर, और बड़े क्लेवरली इन्होंने लैंग्वेज को यूज किया है और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। लेट 19th सेंचुरी लिटरेरी सीन जो इन्होंने डेवलप किया बेसिकली अपने कॉमेडिक और बड़ी सैटिरिकल किस्म की रिप्रेजेंटेशन से, जिसमें विट और एस्थेटिसिज्म भी ये लेके आए हैं। नेक्स्ट रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन 1850 टू 1894। तो स्टीवेंसन का जो स्टाइल है वो भी एक ब्लेंड है एडवेंचर का, मिस्ट्री का और मॉरल एम्बिग्विटी का। इनका एक एडवेंचरस नॉवल है ट्रायर आइलैंड 1883 में पब्लिश हुआ है। तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं बहुत ही विविड हैं और एक पायरेट लोर जो ये बेरी कजाक हैं उनकी कहानी बताई है। और अगेन जो इनका नॉवल है स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड, ये भी एक्सप्लोर करता है ड्यूअलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। स्टीवेंसन के कैप्टिवेटिंग स्टोरी टेलिंग स्टाइल है, बिल्कुल बंदे को घेर लेता है और अपनी तरफ एंगेज कर लेता है, और ये बहुत ही अडेप्ट है और बड़े मास्टर और बड़ी स्किल है इनकी। ये एक्सप्लोर करते हैं मॉरल थीम्स को और बड़े स्किलफुली एक सस्पेंस को भी बना के रखते हैं पूरी स्टोरी के अंदर। नाउ वी डिस्कस लिटरेरी मूवमेंट्स ऑफ विक्टोरियन एरा। अभी तक जितनी भी बेसिक टर्म्स हैं उनको मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ वन बाय वन, जिसमें एस्थेटिसिज्म है, डेकेडेंस है, रियलिज्म है, रोमांटिसिज्म है। तो अब इसमें हम फ्लो में वो लफ्ज पढ़ते जाएंगे, उनको बार बार मैं डिस्कस नहीं करूंगा। लेट 18th और अर्ली 19th सेंचुरी में रोमांटिक मूवमेंट जो है वो विक्टोरियन एरा में एक मार्क मूवमेंट के नाम से जानी जाती है। सो रोमांटिक मूवमेंट जो है विक्टोरियन एज में इन्फ्लुएंस जो रहा है विक्टोरियन पीरियड में रोमांटिक्स का, वो अर्ली पीरियड में रहा है। और जो रोमांटिक आइडियल्स हैं और जो उनकी एक कैरेक्टराइज्ड किस्म का एक फोकस है इमोशन के ऊपर, नेचर के ऊपर, इंडिविजुअलिज्म के ऊपर, इमेजिनेशन के ऊपर, वो फाउंडेशन है लिटरेरी लैंडस्केप ऑफ द
टाइम की मीन के स्टार्ट बेसिकली रोमांटिसिज्म से ही विक्टोरियन के अंदर हुआ है और उसका इम्पैक्ट काफी अरसे तक उसमें रहा है। नेक्स्ट मोमेंट जो है वो है रियलिज्म मिड टू द लेट 19th सेंचुरी। सो विक्टोरियन एरा जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहा था सो शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स द रियलिज्म इन लिटरेचर, और जितने भी ऑथर्स हैं और राइटर्स हैं उन्होंने रिफ्लेक्ट की और डिपिक्ट की, एक्सप्लोर की एवरीडे स्ट्रगल एंड ट्रायम्फ, जो लोगों के मसाइल हैं और उनकी परेशानियां हैं, ऑर्डिनरी पीपल, आम लोगों की बात की उन्होंने। और नोटेबल जो रियलिस्ट हैं राइटर में उनमें जिस तरह एलिजाबेथ गैस्किल है या एंथनी ट्रोलोप हैं, इन्होंने बेसिकली इन थीम्स को और रियलिज्म को डिस्कस किया है लिटरेचर में। नेक्स्ट वी गो विद द प्री रैफलेट ब्रदरहुड 1848 टू 1860। इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये डांटे गैब्रियल रोसेटी, विलियम हॉलमैन हंट और जो जॉन एवरेट मिलेस हैं, इन्होंने एकेडमिक कन्वेंशंस को रिजेक्ट किया है और वो जो एकेडमिक कन्वेंशंस हैं इनको ऊपर डिटेल में बताया भी है। सो डिटेल वाइब्रेंट किस्म के स्टाइल्स की तरफ जो प्री रेनेसांस आर्ट है उसकी तरफ वापस गए, और ये मूवमेंट जो है इसमें विजुअल आर्ट्स और लिटरेचर जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहा है। और उन्होंने जिस तरह क्रिस्टियाना रोजेटी हैं ये भी एसोसिएटेड रही हैं प्री रैफलेट्स के साथ और उनकी पोइट्री में एस्थेटिक्स लेके आई हैं। तो बेसिकली उस वक्त का जो लिटरेचर है उसके अंदर इन्होंने जो सेलिब्रेट किया है वो वाइब्रेंट कलर्स, स्टाइल्स और इस तरह की चीजें इन्होंने इंक्लूड की हैं जो प्री रेनेसांस आर्ट में मौजूद थी। नेक्स्ट मूवमेंट इज सोशल रियलिज्म एंड सोशल रिफॉर्म लिटरेचर। सो मिड टू द लेट 19th सेंचुरी तक, सो मिड टू लेट विक्टोरियन पीरियड में एक ग्रोइंग अवेयरनेस थी सोशल इश्यूज के बारे में, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बढ़ने से और अर्बनाइजेशन के बढ़ने से, मिडिल क्लास के बढ़ने से, वर्कर क्लास के बढ़ने से लोगों के हकूक की बात होने लगी। सो जो चार्ल्स डिकन्स हैं इन्होंने अपने काम में और अपने लिटरेरी वर्क्स में हाईलाइट किया है प्लाइट ऑफ द वर्किंग क्लास के मसाइल को उजागर किया है इन्होंने, और उन्होंने एडवोकेट किया है कि सोशल रिफॉर्म्स की भी जरूरत है और जो सोशल इनजस्टिसेस हैं एट दैट टाइम उनको एड्रेस करने की जरूरत है। नेक्स्ट वी गो विद द एस्थेटिसिज्म लेट 19th सेंचुरी में। एस्थेटिक मूवमेंट जो है ये लेट विक्टोरियन पीरियड में इमर्ज हुई है और उन्होंने आर्ट फॉर द आर्ट्स सेक का नारा लगाया है। सो जो एस्थेटिसिज्म है इसने रिजेक्ट किया है आइडिया दैट आर्ट शुड हैव अ मॉरल और सोशल मैसेज, कि हर चीज में मॉरल और सोशल मैसेज नहीं होना चाहिए, इसमें एंजॉयमेंट का और एलिमेंट ऑफ फन और एलिमेंट ऑफ रिलीफ भी होना चाहिए। सो इन्होंने ब्यूटी को, एस्थेटिक्स को और एस्थेटिक एक्सपीरियंस को सेलिब्रेट करना शुरू किया है। सो ऑस्कर वाइल्ड जो है ये की फिगर है एस्थेटिसिज्म के, और उन्होंने जो वर्क्स प्रोड्यूस किए हैं उनमें द पिक्चर ऑफ द डोरियन ग्रे एक बहुत ही जाना हुआ काम है। नेक्स्ट लेट 19th सेंचुरी द डिकेडेंस। ये जो मूवमेंट है बहुत क्लोजली रिलेटेड है एस्थेटिसिज्म से, विक्टोरियन एरा के लेटर पार्ट में इमर्ज हुई है और इस लिटरेचर ने थीम्स ऑफ एक्सेस, सेंसुअलिटी को एक्सप्लोर किया है और उन्हें कन्वेंशनल मोरालिटी जो है जिसमें कोई सबक है, कोई मॉरल है, उसको रिजेक्ट, और वाइल्ड के जो मुख्तलिफ किस्म के काम है जिनमें सलोम। नेक्स्ट द न्यू वुमेन लिटरेचर लेट 19th टू अर्ली 20th सेंचुरी में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द विक्टोरियन एरा। ये भी एक लिटरेचर में एक ट्रेंड था जिसने चेंजिंग जेंडर रोल्स के बारे में बात की है और एक इमर्जेंस हुई है द न्यू वुमेन के नाम से, कि राइटर्स जो हैं जैसे कि सारा ग्रैंड हैं या जॉर्ज जिसिंग हैं, इन्होंने एक्सप्लोर की हैं चैलेंजेस और एस्पायरेशंस ऑफ वुमेन इन रैपिडली इवॉल्विंग सोसाइटी के। औरतों के क्या गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, या उनकी क्या एस्पायरेशंस हैं, उनके क्या ख्वाब हैं, वो क्या चाहती हैं, वो क्या सोचती हैं, उसको द न्यू वुमेन लिटरेचर के तौर पे लेट विक्टोरियन एरा में सेलिब्रेट किया गया है। अभी हम थोड़ा सा देखते हैं कि उस वक्त स्पोर्ट्स के क्या ट्रेंड थे, तो इससे भी थोड़ा हमें आइडिया मिलता है। हर फील्ड में काम हो रहा था। सो मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स क्विकली हम एक व्यू देखते हैं। सो 1851 में अमेरिकाज कप हुआ। सो बेसिकली ये ओल्डेस्ट एक ट्रॉफी है स्पोर्ट्स में, जो कि 1851 में फर्स्ट टाइम आइलैंड ऑफ वाइट पे कॉन्टेस्ट की गई थी। तो यॉट्स जो होती हैं उनकी रेस हुई, ये एम्फीबियन मतलब कि समंदर के अंदर, और उसमें यॉट अमेरिका ने ये रेस जीत ली और उसी के नाम पे इस कप का नाम रखा गया द अमेरिकाज कप। 1860 में फर्स्ट ओपन चैंपियनशिप हुई, ब्रिटिश ओपन गोल्फ, स्कॉटलैंड में प्रेस्टविक गोल्फ क्लब में, और अगेन गोल्फ चैंपियनशिप की बिगिनिंग हुई यहाँ से। नेक्स्ट 1863 में फॉर्मेशन ऑफ द फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड में एस्टेब्लिश हुई। एसोसिएशन के रूल्स, फुटबॉल सॉकर के रूल्स बनाए गए, फॉर्मलाइज की गई चीजों को, और मॉडर्न फुटबॉल की डेवलपमेंट की बुनियाद रखी गई। 1877 में फर्स्ट विंबलडन चैंपियनशिप हुई, सबसे ओल्डेस्ट टेनिस का टूर्नामेंट है जो कि लंदन में हुआ, और स्पेंसर गोर्ड इन्होंने इनॉग्रल मेंस सिंगल इवेंट को जीता, और तब से अब तक विंबलडन की
ये जो एक लेगेसी है वो चल रही है। नेक्स्ट 1880 द डर्बी हाउस रेस। नेक्स्ट 1880 द डर्बी हॉर्स रेस। सो एप्सम डर्बी ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस हॉर्स रेसेस है इन द वर्ल्ड। दुनिया में नाम है इसका घोड़ों की रेस में, और ये तब से लेके अब तक विक्टोरियन पीरियड से अब तक एक मेजर इवेंट के तौर पे, स्पोर्टिंग इवेंट के तौर पे चल रहा है। नाउ क्विकली समराइज द मेजर लिटरेरी इवेंट्स। क्वीन विक्टोरिया की जो बादशाहत है, जो उनका रेन है फ्रॉम 1837 टू 1901, सिग्निफिकेंटली उसने लिटरेचर को और कल्चर को इम्पैक्ट। देन चार्ल्स डिकन्स लिटरेरी कंट्रीब्यूशन विक्टोरियन एरा के अंदर बहुत ज्यादा है, जिसमें उनका ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड और टेल ऑफ टू सिटीज और इस तरह के और बहुत से काम है उनके। तो 1847 में एमिली ब्रॉन्टे, जो वुदरिंग हाइट्स है, लिखा एमिली ब्रॉन्टे ने था, लेकिन एक सूडोनेम या पेन नेम उनका एलिस बेल के नाम से ये पब्लिश हुआ है। अगेन वही जो कन्वेंशनल वुमेन का रोल था जो रिस्ट्रिक्ट करता था उनको, जिस तरह के जॉर्ज इलियट का भी मैंने आपको बताया कि वो एक खातून थी लेकिन पेन नेम एक मेल का यूज हुआ है। तो गॉथिक फिक्शन में ये विक्टोरियन लिटरेचर के अंदर वुदरिंग हाइट्स का एक नाम है। नेक्स्ट 1850 में एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो हैं वो पोएट लॉरिएट बने हैं यूनाइटेड किंगडम के, और उन्होंने सक्सीड किया है विलियम वर्ड्सवर्थ। लॉरिएट मींस एक बहुत ही ग्रेट और बहुत ही डिस्टिंक्ट किस्म का ऑनर दिया गया है, बड़ा जबरदस्त पोएट। 1859 चार्ल्स डार्विन जो हैं, इन्होंने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लिखी है। ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क है इनका एवोल्यूशन पे और प्रोफाउंड किस्म की इंप्लीकेशंस हैं इसकी लिटरेचर के ऊपर, फिलोसफी के ऊपर, थियोलॉजी के ऊपर। विक्टोरियन पीरियड में मतलब ना उन्होंने लिटरेचर को छोड़ा है, ना इन्होंने फिलोसफी को छोड़ा, ना ही मजहब को छोड़ा है, हर फील्ड इंपैक्ट हुई है। 1865 में लेविस कैरल्स एलिस एडवेंचर्स इन द वंडरलैंड, एक विम्सिकल किस्म की और इमेजिनेटिव किस्म की टेल है, जो कि एक बिलवड क्लासिक है चिल्ड्रन लिटरेचर में, बच्चों को बहुत पसंद है। विम्सिकल मींस एक फैंसीफुल, क्विकरी, अनयूजुअल किस्म की, इमेजिनेटिव और क्रिएटिव और इंपल्सिव किस्म की। 1868 में एंथनी ट्रोलोप्स बाय चेस्टर टॉवर्स। ये वीडियो में हर चीज कवर नहीं की जा सकती, तो बहुत से ऐसे राइटर्स जिनके नाम स्किप भी हुए हैं, लेकिन ये एक नया नाम है जिसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इन्होंने ये जो लिखा है बैचेस्टर टॉवर्स, ये बेसिकली क्रॉनिकल्स ऑफ बैसेटशायर सीरीज जो है उसका एक हिस्सा है, और ये जो नॉवल है विक्टोरियन सोशल और पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है उस पे एक सटायर है बाय दी एंथनी। 1874 में थॉमस हार्डी जो है फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, थॉमस हार्डी जो है उनका फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल है जिसमें उन्होंने लव, रूरल लाइफ और इस तरह की थीम्स को एक्सप्लोर किया, और विक्टोरियन पीरियड के दौरान ये पब्लिश हुआ है। 1877 में हेनरी जेम्स ने डेजी मिलर लिखी है, ये एक अमेरिकन ब्रिटिश राइटर हैं, और ये जो नॉवल है ये एग्जामिन करता है क्लैश ऑफ द अमेरिकन और यूरोपियन कल्चर्स को। एंड 1897 में ब्रैम स्टोकर ने ड्रैक्युला लिखी है, जो एक गॉथिक हॉरर किस्म का नॉवल है ड्रैक्युला, और विक्टोरियन लिटरेचर में और डेवलपमेंट ऑफ द वैम्पायर फिक्शन की तरफ इसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, ड्रैक्युला जो खून चूसता है। सो नाउ वी कंक्लूड द विक्टोरियन एरा। बहुत ही डिटेल्ड किस्म की डिस्कशन की है, उसको समराइज करने की कोशिश करते हैं। सो विक्टोरियन एज जो है क्वीन विक्टोरिया की डेथ के साथ जनवरी 22, 1901 में खत्म हो गई। क्वीन की डेथ के साथ विक्टोरियन एज भी खत्म हो गई। इनकी जो बादशाहत है, जो इनकी जो मोनार्की है, इनका जो रेन है वो 1837 से 1901 तक रहा, और उनकी डेथ के बाद इस पूरे एरा को विक्टोरियन एरा के नाम से जाना जाता है। क्वीन की डेथ के बाद जो विक्टोरियन वैल्यूज हैं, कल्चरल नॉर्म्स हैं और जो सोसाइटल स्ट्रक्चर्स हैं जो 19th सेंचुरी को कैरेक्टराइज करते हैं विक्टोरियन एरा को, उनमें भी एक ट्रांजिशन हुई फिर, और विक्टोरिया की जो डेथ है उससे एक एरा, एक पीरियड खत्म हुआ और एक नया पीरियड शुरू हो गया जिसको हम एडवर्डियन एरा भी कहते हैं। वी मूव्ड फ्रॉम रोमांटिक्स टू द विक्टोरियन एंड नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द एडवर्डियन एरा। जो एडवर्ड हैं ये क्वीन विक्टोरिया के बेटे हैं, उनके सक्सेसर हैं किंग एडवर्ड 7, और एडवर्डियन एरा कंटिन्यू करता है अंटिल द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 in 1942। इस पीरियड में भी रिप्रेजेंट किया गया एक कल्चरल शिफ्ट, एक सोशल और पॉलिटिकल डायनामिक्स का एक शिफ्ट जो है उसको रिप्रेजेंट किया गया है, और चेंजिंग लिटरेरी और आर्टिस्टिक लैंडस्केप जो है उसको एडवर्डियन एरा के पर्सपेक्टिव में बयान किया गया है, जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरह बिल्कुल हम एक एक एरिया डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑन द ऑनसेट ऑफ 20th सेंचुरी विक्टोरियन एज खत्म हुई है, जिससे फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है सोसाइटी में, टेक्नोलॉजी में, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, और एक न्यू चैप्टर का आगाज हुआ है ब्रिटिश और ग्लोबल हिस्ट्री में क्वीन के जाने के बाद और किंग एडवर्ड 7 के आने के बाद। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जेंटलमैन, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।